प्यार भरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं भावना, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, गुमदेश क्षेत्र, छोटे से गांव धोनी शिलंग से। तो आप सभी का स्वागत करती हूं पुनः छोटे से ब्लॉग में। आइए, मेरी ब्लॉगिंग हो रही है पहाड़ी देवभूमि उत्तराखंड एवं पहाड़ी कल्चर से। अभी मैं आई थी यहाँ घास काटने, इतनी घास काटी थी। मैं सोच रही थी 2 खेतों की तो मैं काट के ही आऊँगी ऊपर, और एक ये नीचे नहीं कटा जा रहा है क्योंकि आज मेरा मन काम करने को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। होता है ना, अक्सर परिवार में सुख संतुष्टि हो तो सब कुछ करने को मन करता है, मतलब सुख संतुष्टि नहीं हो तो कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो सुबह सुबह यहाँ आई थी खेत में और मुझे झिमोड़े ने भी चटका दिया है आज। हाथ भी मोटा मोटा होने लग गया था। वो तो अच्छा है कि जो मैंने ये दस्ताने पहने हुए थे, वरना चिपक गए थे इसमें। यहाँ से यहाँ तक नीचे को तक दर्द हो रही है। अब क्या ही करूँ, ऐसी दर्द हो रही है ना गजब की। बाप रे, पता नहीं 1 ने काटा कि 2 ने काटा, अभी भी सूझने लग गया। वैसे तो मेरा शरीर सूझता नहीं है, और पता नहीं थोड़ी देर तक तो क्या ही हाल होते हैं। तो गाइस, ये है लोबिया, जिसको बोलते हैं छोटी और स्वाट भी कह सकते हैं। हम लोग बचपन में क्या किया करते थे, जब स्कूल या कहीं इधर उधर जाते थे तो खेतों से चुरा के खाते थे। ये खाने में ना बड़े अच्छे होते हैं। इसकी दाल भी ना टेस्टी होती है। गहत के तो ऐसे हाल हो गए, बरसात की वजह से सारे खराब हो गए, ये सड़ गए हैं, सड़ पूरे। काफ़ी आज मौसम सही हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, छाया हुई है। कल तो बारिश लगी थी दोपहर तक, दोपहर के बाद खुल गया था मौसम। आज भी बादल छाए हुए हैं, ये देख सकते हो आसमान में। किसी समय धूप आ रही है, किसी समय छाँव। सच कहूँ तो ना दोस्तों, आज बिल्कुल भी कतई भी मन नहीं कर रहा मेरा काम करने के लिए। पता नहीं क्या ही हुआ होगा। एक तो रात भर नींद नहीं आती है बेटी के टेंशन से, और दूसरा क्या है कि आज मैं सुबह सुबह जाने वाली थी लोहाघाट बच्ची को दिखाने, तो मैं अलग हो गई। अब जेठ जी लेके गए हैं, पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे, फ़ोन भी नहीं किया, टेंशन वगैरह हो रही है। क्या करूँ, दिमाग ख़राब हो गया है। घर से तो सोच रही थी इन दोनों खेतों को काट के आऊँगी, मगर थोड़ा सा कटा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। एक तो आते आते झिमोड़े ने चटका दिया है और मन वैसे भी नहीं कर रहा है, हाथ में तो ही दर्द होने लग गई है। क्या करूं। हाँ, एक भाई का कमेंट आया था पिछले वाले वीडियो में कि अलग क्या होता है भाई। अलग का मतलब होता है एमसी वगैरह, जिसको पहाड़ी में छूत बोलते हैं। पहाड़ के तो हर लोग जानते ही होंगे, शादीशुदा तो पहचान ही गए होंगे, और जो शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी नहीं हुई होगी तो शादी के बाद आपको भी पता लग जाएगा। शादी से ज़्यादा जानकारियाँ ना हमें शादी के बाद भी मिलती हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ। तो फटाफट से यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। अब ये वहाँ से कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आगे को ब्लॉगिंग होगी। आप लोग ब्लॉगिंग देखते रहना, साथ ही चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ से वहाँ तक तो कटिंग कर दी है, वो बीच में रह गया है। अब थकान भी लग गई है और हाथ भी काम नहीं कर रहा है, ये पूरा सूज गया है। झिमोड़े ने चटका दिया है, यानी कि मधुमक्खी का नातनी अब बहुत लोग तो बोलेंगे झिमोड़ा किसे कहते हैं, मधुमक्खी की नातनी, उसने काट दिया ये।
ऐसे ऐसे हिलाने में दर्द हो रहा है, पता नहीं 2 झिमोड़ों ने चटका दिया शायद, मेरे को लग रहा है ये सूज जैसा गया है। और साथ ही मैंने घास भी काट ली है अपनी गाय बच्चियों के लिए। अब रस्सी में बांध के चलती हूँ फटाफट से घर को, घर जाके मिलूंगी आपको। सच कहूँ तो ना, हमको भी, हम पहाड़ में रहने वाली औरतों को भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। घर गृहस्थी संभालो, बच्चों, सब कुछ, मतलब कुल मिला के गाँव घर का सुख दुख देखो, सब कुछ में शामिल होना पड़ता है। और सब कुछ करने के बावजूद भी एक चीज़ में भी कमी निकल जाए ना, घर वाले, जैसे मौसम तो सबके ऊपर बरसता है, घर वाले बहू के ऊपर बरसते हैं। हाँ, तेरी वजह से हुआ है, तूने ये सब किया है। आज पति देव जी को 3 दिन हो गए हैं, बोले हाँ बोल, पहले बीमार हुई बोल फर्स्ट में बेटी, बताया नहीं तूने, बता के भी क्या ही करते, सब कुछ तो दिखाना तो मैंने हो रहा है। मैंने तो वैसे नहीं बताया कि खाली टेंशन वगैरह हो जाएगी करके, और बताने के बाद भी बता भी दिया था, बोले हाँ तेरी वजह से हो रही है बोल बीमार। अब क्या ही करें बताओ, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं। दोपहर में धूप में स्कूल से आते हैं, ठंडे पानी से नहा देते हैं, फिर बुखार वगैरह आ जाता है, तो जो कुछ होने को होता है वो हो ही जाता है। फिर हम लोगों के लिए गुस्सा करने का पता नहीं क्या ही मतलब रहता है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। चलो, खाली क्या कहें, खाली कहते हैं ना पहाड़ी में एक कहावत कहते हैं, अपनी खदे अपनी बरी, वैसी वाली बात हुई। सब कुछ शेयर कर दें, कुछ बता दूँगी तो ना खाली बेइज्जती हो ही रहेगी, इससे अच्छा तो ना ही बताना सही है। अब इसी के साथ चलती हूँ घर को, गाय बच्चियाँ भी देखनी है, हमको तो सब कुछ संभालना ही हुआ, चाहे कुछ भी हो। सोचते हैं इनको कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर घर को, है कि नहीं। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। तो खाना पीना खा के सो के उठ गई हूँ, टाइम 4:15 हो गया है। तो अभी भी बिटिया नहीं पहुँची है, इंतज़ार कितना गंदा होता है ना, पता नहीं कब आती है। अब बैठी हूँ, देख रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कब पहुँचे हो रही है मेरे लिए भी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मेरी बच्ची के हाल देखो। टोक टाल दे दी है अब इसने। तो एक कमेंट था गीता मेहरा, घास काटने से बच जाएगी, मेरे मामा का घर भी यहीं है। तो अच्छी बात है, फिर भांजी हुए। और इनका एक कमेंट ये भी आया था कि आप लोगों ने भात वहीं क्यों नहीं खाया श्राद्ध में। तो वहाँ खाया हुआ जैसा नहीं होता है, पेट तो भर जाता है, मुंह में मतलब धौ जैसी नहीं होती है, धूप वगैरह लगी रहती है, तो तब इसीलिए हम लोग घर में लाके आराम से खाते हैं। और भी अनेक कमेंट थे, बाकी के रिप्लाई बाद में। और इनने ये भी कह रखा था कि एक कमेंट में आप मेरी वीडियो के रिप्लाई नहीं देते,
हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, जो हम वीडियो ना बनाएं और आप देखे ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त कर देती हूँ। फिर अब मैं मिलती हूँ अगले ही वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अच्छे कामों में व्यस्त रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।